YouTube प्री कोर्स सीरीज के सेकंड एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम अपना निश सेलेक्ट करना सीखेंगे। निश इट मीन्स की कैटेगरी, यानी कि किस टॉपिक पे आप वीडियोज़ क्रिएट करोगे, किस टॉपिक पे आप वीडियोज़ बनाओगे, इसको कैसे डिसाइड करना है, इसको कैसे फाइनल करना है, वो सारी चीज़ें इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसका सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले खुद से ये सवाल कीजिए कि आपको YouTube पे क्यों आना है, वीडियो क्रिएशन क्यों करना है। इसके 2-3 जवाब हो सकते हैं। पहला ये पैसे चाहिए, दूसरा ये फेम चाहिए और तीसरा ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। यानी कि जिस तरीके से अभी ये वीडियो देख रहे हो, मैंने अपने सामने अपने कैमरे को ऑन कर रखा है और ये सारी बातें आपसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ। लेकिन जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी पहली वीडियो शूट करोगे तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड करने के लिए यूट्यूब करते हैं। तो ये बातें तो अलग लेवल की थी। हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि आप अपने निश को किस तरीके से डिसाइड करोगे, यानी कि अपना टॉपिक कैसे फाइंड आउट करोगे। तो टॉपिक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात आपको दिमाग में ये रखनी है कि आपका फ्रेंड, दोस्त या फिर आपका कोई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, कोई फेवरेट यूट्यूबर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाता है। ठीक है, आप उसको लाइक करते हो, उसकी वीडियोस देखते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि सामने वाला जिस तरीके की वीडियोस बनाता है, जिस कैटेगरी में वीडियो बनाता है, हम भी वैसा ही क्रिएट करेंगे। इस तरह की बातें आपके दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला जिस टॉपिक पे वीडियोज़ बना रहा है उसके पास उस टॉपिक को क्रिएट करने के लिए, उस वीडियो क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एसेसरीज है, मतलब कि बहुत सारे सामान हैं। इसके साथ साथ उसके पास उतना टाइम है, तब उस टॉपिक पे वो वीडियो क्रिएट कर पा रहा है। तो आप जो भी टॉपिक डिसाइड करोगे अपने लिए, उसके लिए 2 चीज़ें अपने सामने रखना। पहला ये कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, और दूसरा ये कि आपके पास किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम अपना टॉपिक डिसाइड इसी तरीके से करते हैं, या तो जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है या फिर किसी चीज़ के बारे में हमें अच्छे से ऑलरेडी पता है, उसके बारे में नॉलेज है, तो हम अपना टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई तरीका आप अपना सकते हो, आपका जिसमें इंटरेस्ट है या फिर आप जिसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस तरीके से ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके सामने बहुत सारे 5-10 टॉपिक्स निकल करके आ रहे हैं कि मेरा तो इसमें भी इंटरेस्ट है, ये भी पसंद है, या फिर इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको पता होंगे और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस टॉपिक पे वीडियोज़ क्रिएट की जाए। इसका सिंपल सा फंडा है, आप ये जो भी वीडियो सीरीज़ देख रहे हो, हर वीडियो को देखते टाइम अपने साथ एक कॉपी और पेन रखना या फिर डायरी पेन रखना ज़रूर। मेरा ये आपको सजेशन है। और अब जो भी टॉपिक आप डिसाइड करोगे या फिर जो भी टॉपिक आपके माइंड में आ रहा है, उसको पहले लिखो। यानी कि एक लिस्ट बना लो, 10, 15, 20 जो भी दिमाग में आ रहा है ना कि मुझे ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, सब लिख डालो एक पेज पे। अब जब सब लिख डालोगे एक पेज पे, उसके बाद नेक्स्ट एनालाइज आपको क्या करना है, वो ये कि आपने जो भी टॉपिक उसमें से डिसाइड करने की सोची है, तो आपको सबसे पहले खुद से ये सवाल करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं कम से कम 50 वीडियोज आसानी से बना दूंगा। कहने का मतलब है कि अगर आप YouTube पे आ रहे हो तो YouTube लॉन्ग टर्म है। ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट किया, 10 वीडियोज़ बनाई, बात ख़त्म। ऐसा करना है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और अगर आपको रेगुलर बेसिस पे काम करना है, एक लेवल तक पहुंचाना है, खुद को फेमस करना है, अच्छी अर्निंग करनी है, सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो ऐसा टॉपिक आपको डिसाइड करना होगा जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सको, लंबे समय तक वीडियोज़ क्रिएट कर सको, 100, 200, 400, 500, 1000 वीडियोज़ बना सको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, अपना निश सेलेक्ट कर रहे हो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको 10-15 वीडियोज़ नहीं बनानी है, अच्छी खासी वीडियोज़ बनानी है। मतलब कि 20, 50, 100, 500, 2000, वो कितनी भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म तक यूट्यूब करना चाहते हो तो आपकी वीडियोज़ भी बहुत सारी होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम कितना रहता है। यानी कि हो सकता है कि आप कोई जॉब करते होगे या फिर हो सकता है कि कुछ और करते होगे, उन सारी चीज़ों को करने के बाद आपके पास 2-4 घंटे रह जाते होंगे, उसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना है। अब जब आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हो तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि अभी के टाइम में ऐसा कोई टॉपिक आप मत डिसाइड कर लेना कि जो पुराने टाइम में चलता था, या फिर कोई ऐसा पुराना टाइप का कैटेगरी है जो आप अभी सिलेक्ट कर रहे हो, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, जिसका कोई ट्रेंड ही नहीं है, लोग देखना ही नहीं पसंद करते। तो ऐसी गलती आप मत करना। और यहाँ पे एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा, वो ये कि अगर आपके मन में ये आ रहा है कि यूट्यूब पे कौन सा ऐसा चैनल है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब कम व्यूज़ पे भी
अच्छे खासे रेवेन्यू बनते हैं, ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो उसके 2-3 कैटेगरी हैं। एक हो गया फाइनेंस कैटेगरी, या फिर बैंकिंग रिलेटेड अगर आप वीडियोज़ क्रिएट करते हो, या फिर आप ट्रेडिंग सिखाते हो। इस तरह के जो भी वीडियोज़ क्रिएट करते हैं लोग, उनकी रेवेन्यू बहुत ही अच्छी होती है, उनकी अर्निंग औरों से बहुत ज़्यादा होती है। या फिर आप टेक फील्ड में भी जा सकते हो। ये सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिनमें अर्निंग्स ज़्यादा है। लेकिन अर्निंग्स पे मत जाओ, आपके पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए, इसको एक्सप्लेन करने की थोड़ी बहुत समझ भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर ही नहीं सकते, आप कर तो कुछ भी सकते हो, क्योंकि मैं हूँ या फिर कोई भी क्रिएटर है तो स्टार्टिंग में किसी को भी कुछ भी नहीं आता, लेकिन करते करते सीखते सीखते सारे लोग सीख जाते हैं, तो आप भी सीख जाओगे। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, वो ये, ऐसा हो सकता है कि आप सोचोगे कि चलो अभी ये टॉपिक डिसाइड कर लेता हूँ, इस पर काम करता हूँ, फिर इन फ्यूचर जा कर के चेंज कर दूंगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि उन्होंने कोई और टॉपिक सोचा, उस पर स्टार्ट किया, फिर आगे गए, फिर उन्होंने अपना टॉपिक चेंज कर लिया। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, केयरफुली डिसाइड करो, ताकि उसमें लंबे टाइम तक काम करो, खुद से उसमें ग्रोथ ला सको और आपको चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। और आपके सहूलियत के लिए मैं एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स की ऑलरेडी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जिनको आप सीख सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, मतलब कि उस टॉपिक पे अगर आपको अपना चैनल स्टार्ट करना है प्रॉपर वे में, जैसे कि फाइनेंस कैटेगरी में स्टार्ट करना है, बुक ट्यूबिंग करना है, मिनिएचर कुकिंग का चैनल स्टार्ट करना है, तो इन सारे टॉपिक्स मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। कैसे वीडियो शूट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, सारी चीज़ें बताई हुई है। उन वीडियोज़ को आप देख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, पहले जो कुछ भी मन में आ रहा है, जो कुछ भी यूट्यूब पे आप देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, उन सबको लिख डालो, लिस्ट बना लो। अब मान लीजिए कि 15 टॉपिक्स आपके सामने हैं। अब उनमें से एकदम से ध्यान से सोचो कि हाँ, इसमें से कौन से हैं जिन पे मैं काम कर सकता हूँ। आप उनको अच्छे से फाइंड आउट करोगे तो उसमें 4-5 फ्रेश निकल कर आएंगे। अब उन 4 या 5 में टॉपिक्स में से आपको फाइनल डिसीजन लेना है किसी एक के ऊपर, और वो जो भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट करोगे उस पे आपको लॉन्ग टर्म तक वीडियो बनानी है। ठीक है। तो ऐसे करके अपना टॉपिक डिसाइड करो, फिर जा कर के आप उस पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर गाइड था आपको अपने टॉपिक को डिसाइड करने का। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल कुछ भी रह जा रहा होगा, या फिर इस सीरीज़ में किसी और तरह के टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी डिटेल में ही उस वीडियो को बना करके पोस्ट करूँगा और इसी सीरीज़ में उसको इंक्लूड भी कर दूँगा। ठीक है। और ये सीरीज़, ये वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।